नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके रहस्य ने आज तक विज्ञान को भी चुप कर रखा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ पुरी मंदिर की, चार धामों में से एक और चमत्कारों से भरा हुआ स्थान। तो चलिए शुरू करते हैं। हर मंदिर में भगवान की मूर्तियां पत्थर या धातु से बनाई जाती हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं। क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमय कहानी छुपी है। कहानी शुरू होती है 3102 ईसा पूर्व से, जब जारा नाम का एक शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था। दूर से उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया और उसने बिना सोचे तीर चला दिया। वह तीर जाकर लगा भगवान श्री कृष्ण के पैर में और वहीं कृष्ण जी ने शरीर त्याग दिया। जारा बेहद दुखी हो गया। उसने कृष्ण जी का दाह संस्कार किया, लेकिन जब अग्नि शांत हुई तो एक चमकने वाली वस्तु जल ही नहीं रही थी। जारा ने उसे बेचने की कोशिश की, पर कोई उसे छूने तक को तैयार नहीं था। थककर वह उस चमकदार वस्तु को लकड़ी के एक तने पर रखकर नदी में बहा आया। अब कहानी आती है अवंती के राजा इंद्रद्युम्न की। वह भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे। एक रात उनके सपने में विष्णु भगवान आए और कहा, जब तुम नदी में स्नान करोगे, तुम्हें मैं लकाड़ी के तने पर मिलूंगा। अगले दिन राजा स्नान करने गए और सच में उन्हें वही लकड़ी का तना मिल गया। राजा उसे महल ले आए और कई कारीगरों को बुलाया, पर कोई भी उस लकड़ी को तराश नहीं पाया। दिन बीतते गए, फिर एक रहस्यमयी कारीगर महल आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। उसने बोला, मुझे 21 दिन एक कमरे में बंद कर दें। इन दिनों में न कोई मुझसे बात करेगा और न दरवाजा खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। पहले कुछ दिनों तक मूर्ति तराशने की आवाजें आती रहीं, पर अचानक आवाज बंद हो गई। रानी को लगा कि वह कारीगर भूख प्यास से मर गया। उन्होंने जिद की कि दरवाजा खोला जाए और राजा को मानना पड़ा। जब दरवाजा खुला, अंदर कोई कारीगर नहीं था। बस तीन दिव्य मूर्तियां तैयार खड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा। और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर जो धातु जैसी वस्तु रखी गई, वह वही है जो श्री कृष्ण के शरीर से नहीं जली थी। उसे उनका चमत्कारी हृदय माना जाता है, एक ऐसा हृदय जो ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं और हर 12 साल में नव कलेवर होता है। उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, हाथों में दस्ताने पहनते हैं और उस दिव्य दिल को नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की। हर मंदिर में झंडा हवा की दिशा में लहराता है, पर जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उलट दिशा में लहराता है और यहाँ हर दिन झंडा बदला जाता है। 214 फीट की ऊंचाई तक चढ़कर एक पुजारी इससे बदलता है। मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा न बदला जाए तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और अब तीसरा चमत्कार, प्रसाद। यहाँ हर दिन प्रसाद बनता है, चाहे 500 लोग आए या हजारों की भीड़। प्रसाद न कभी कम पड़ता है और न कभी ज्यादा बनता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है, तो विज्ञान कहता है सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ पुरी में सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे वाला सबसे आखिर में। यही है जगन्नाथपुरी के रहस्य, जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।